हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस चैनल पर आपको लुक्को स्टडी पर चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 नंबर का रहता है, तो 50 नंबर आपको किसी तरह हर एक सब्जेक्ट में ले लेना है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से ये 50 नंबर आपका हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए, ये सब वीडियो है जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस चैनल से जुड़िएगा। इस चैनल पर आप डेली चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से हैं, आप कौन जिला से हैं, आप लोग जिला का नाम कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ये फिजिक्स के पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, बताइए। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, तो एक बार अपवर्तन होगा, एक बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपतित किरण का अपवर्तन एक बार होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी होती है, तो आपका लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आप लोग देख रहे हैं टिक मारा हुआ है, तो ये अपने स्टूडेंट से किताब लिए हैं, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, सिंपल तरीका है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। राइट आंसर डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव को जब बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वो भी काल्पनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब जो देख रहे हैं ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2023 में पूछा हुआ है, ऊपर था जो 2022 में पूछा हुआ था। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, बताइए। किस दर्पण की फोकस दूरी होती है जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, बताइए। एक जो अभिसारी किरण पुंज है वो समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज आपका अभिसारी हो जाएगा। पर जो परावर्तित किरण पुंज होगा वो अभिसारी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन हमेशा प्लस में होता है, 1। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है प्लस में होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बताइए। किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये तीनों से आपको आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पणों से यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना ये आपका प्रकीर्णन के परिमाण है, प्रकीर्णन के ये परिणाम है आपका आकाश का नीला रंग होना। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है,
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। राइट आंसर ये हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई जो किरण होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस की, सॉरी यहाँ पर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के में धनात्मक फोकस दूरी होती है। जो चिन्ह परिपाटी होता है उसमें धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है और उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से। राइट आंसर बी हो जाएगा। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरने पर R बड़ा होता है और I छोटा होता है, R बड़ा और I छोटा होता है, यही संबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता आपका मिट्टी, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है लेंस बनाने में, जबकि जल, प्लास्टिक और कांच ये तीनों उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है आपको लेंस बनाने में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी? एक उत्तल लेंस की जो क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए? यानी कि उत्तल लेंस के सामने हम लोग कहाँ प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के जैसा बने, समान साइज का। तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको क्वेश्चन कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल होगा। अगर -15 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी आता है माइनस में, तो दोनों का दोनों अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है वो 2 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देख रहे हैं ये प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, ये कितना बार पूछ चुका है एग्जाम में, और ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को इतना बार पूछा है। ठीक है, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर, बोर्ड एग्जाम के लेकर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I बटा sin R होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो sin I बटा sin R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए ये उत्तल लेंस है, तो किनारों की अपेक्षा ये बीच में मोटा है कि नहीं है? तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा यू, v बटा यू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है m बराबर v बटा यू होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f या f बराबर आपका हो जाता है r/2। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है कि फोकस दूरी और त्रिज्या में ये संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, अगर आप लोग सभी सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो आधा मार्क्स है ऐसे ही आ जाएगा, 50% आ जाएगा। और 50% के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपका 75% आ जाएगा रिजल्ट। और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको पक्का है 400 प्लस अंक, 450 अंक प्लस आपका आएगा। और इस चैनल से जुड़ने के बाद सच में आपका 450 अंक प्लस आएगा।
इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना वीडियो ये है, जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, इस सभी के सभी आप लोग कीजिए ध्यान से। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। जो निर्गत किरण होता है और अभिलंब के जो बीच का बना हुआ कोण होता है, उसको निर्गत कोण कहा जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो -1 डायऑप्टर होता है। -1 डायऑप्टर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में रहती तब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण है अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका क्या बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपका बनता है काल्पनिक और आवर्धित बनता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर काल्पनिक और छोटा बनता है, ये ऑप्शन गलत है। काल्पनिक और छोटा बनता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ये आपका काल्पनिक और छोटा बनता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक मतलब उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण द्वारा। आवर्धित मतलब बाड़ा होता है, तो बाड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी मतलब छोटा और हमेशा छोटा बनता है। आभासी मतलब सीधा और छोटा बनता है, राइट आंसर बी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतरण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतरण कहा जाता है, राइट आंसर बी। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है? तो बताएं अभी तुरंत, पीछे ऑब्जेक्टिव पार हुआ है। एफ बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2, ये आर बराबर होता है क्या? 2f, आर बराबर 2f। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना, रिलेशन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है कैसा होती है? अवतल दर्पण की। जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ना, ये अवतल दर्पण का बना होता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि को जांच करने में डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। जो मरीजों का जांच होता है ना, नाक, कान, गले, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, तभी प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तभी डॉक्टर आसानी से आपको इलाज कर सकता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतरण से कम दूरी पर रहता है, तब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब फोकसांतरण से कम दूरी पर रहेगा तब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता होती है
फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा होता है लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बाना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होगा। उत्तल लेंस में जब हम लोग फोकस और दोगुना फोकस के बीच में प्रतिबिंब बीम रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा और वास्तविक। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लेंस की दो वक्र सतह होते हैं इसीलिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड में 400 प्लस यानी 450 अंक प्लस चाहते हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए और चैनल से जुड़िए। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ और वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध क्या है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका है गोलीय लेंस में माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है। तो लेंस पूछ रहा है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2f। तो यहाँ पर 2 गुना f का मान 10 रखेंगे, 10 दूना का 20 आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आपको बताना है कि वस्तु कहाँ रहेगी तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कमेंट में, ठीक है। देखिए, ये जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपका 2025 में आपका धमाका होने वाला है। इसलिए आपको, अगर आप 2025 में धमाका करने चाहता हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से जिला से बिलोंग करते हैं। चलिए, वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।